नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल ज्ञान दुनिया भर का में। और कुछ दिनों का ब्रेक हो गया था, तो अब हम वापसी कर रहे हैं। भगवत गीता अध्याय 14 के लिए हम आगे बढ़ेंगे और हम स्तुति करेंगे। सबसे पहले नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अंतर्यामी नारायण स्वरूप भगवान श्री कृष्ण, उनके सखा नर रत्न अर्जुन, उनकी लीला प्रकट करने वाली भगवती सरस्वती और उसके वक्ता भगवान व्यास को नमस्कार करके आसुरी संपत्तियों का नाश करके अंतःकरण पर विजय प्राप्त कराने वाले महाभारत ग्रंथ का पाठ करना चाहिए। 14वें अध्याय का महत्व। 14वां अध्याय प्रारंभ करने से पहले हम लोग महत्व का पाठ करेंगे। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती, अब मैं भव बंधन से छुटकारा पाने के साधनभूत 14वें अध्याय का महात्म बतलाता हूं, तुम ध्यान देकर सुनो। सिंघल द्वीप में विक्रम बैताल नामक एक राजा थे, जो सिंह के समान पराक्रमी और कलाओं के भंडार थे। एक दिन वे शिकार खेलने के लिए उत्सुक होकर राजकुमारों सहित 2 कुतियों को साथ लिए वन में गए। वहां पहुंचने पर उन्होंने तीव्र गति से भागते हुए खरगोश के पीछे अपनी कुतिया छोड़ दी। उस समय सब प्राणियों के देखते देखते खरगोश इस प्रकार भागने लगा मानो कहीं उड़ गया है। दौड़ते दौड़ते बहुत थक जाने के कारण वह एक बड़ी खंदक गहरे गड्ढे में गिर पड़ा। गिरने पर भी वह कुतिया के हाथ नहीं आया और उस स्थान पर जा पहुंचा जहां का वातावरण बहुत ही शांत था। वहां हरिण निर्भय होकर सब और वृक्षों की छाया में बैठे रहते थे। बंदर भी अपने आप टूट कर गिरे हुए नारियल के फलों और पके हुए आमों से पूर्ण तृप्त रहते थे। वहां सिंह हाथी के बच्चों के साथ खेलते और सांप निडर होकर मोर की पांखों में घुस जाते थे। उस स्थान पर एक आश्रम के भीतर वत्स नामक मुनि रहते थे, जो जितेंद्रिय और शांत भाव से निरंतर गीता के 14वें अध्याय का पाठ किया करते थे। आश्रम के पास ही वत्स मुनि के किसी शिष्य ने अपना पैर धोया था। यह भी 14वां अध्याय का पाठ करने वाले थे। उसके जल से वहां की मिट्टी गीली हो गई थी। खरगोश का जीवन कुछ शेष था। वह हाँफता हुआ आकर उसी कीचड़ में गिर पड़ा। उसके स्पर्श मास से ही खरगोश दिव्य विमान पर बैठकर स्वर्गलोक को चला गया। फिर कुतिया भी उसका पीछा करते हुई आई। वहां उसके शरीर में भी कुछ कीचड़ के छींटे लग गए। फिर भूख प्यास की पीड़ा से रहित हो कुतिया का रूप त्याग कर उसने दिव्यांगना का रूप धारण कर लिया और दिव्यांगना का रमणीय रूप धारण कर लिया तथा गंधर्वों से सुशोभित दिव्य विमान पर आरूढ़ हो वह भी स्वर्गलोक को चली गई। यह देख मुनि के मेधावी शिष्य स्वकंधर हंसने लगे। उन दोनों के पूर्व जन्म के वैर का कारण सोचकर उन्हें बड़ा विस्मय हुआ। उस समय राजा के नेत्र भी आश्चर्य से चकित हो उठे। उन्होंने बड़ी भक्ति के साथ प्रणाम करके पूछा, विप्रवर, इस नीच योनि में पड़े हुए दोनों प्राणी कुतिया और खरगोश ज्ञानहीन होते हुए भी जो स्वर्ग में चले गए, इसका क्या कारण है? इसकी कथा सुनाइए। शिष्य ने कहा, भूपाल, इस वन में वत्स नामक ब्राह्मण रहते हैं। वे बड़े जितेंद्रिय महात्मा हैं। गीता के 14वें अध्याय का सदा जप किया करते हैं। मैं उन्हीं का शिष्य हूँ। मैंने भी ब्रह्म विद्या में विशेषज्ञता प्राप्त की है। गुरु जी की भांति मैं भी 14वें अध्याय का प्रतिदिन जप करता हूँ। मेरे पैर धोने के जल में लौटने के कारण वह खरगोश कुतिया के साथ ही स्वर्गलोक को प्राप्त हुआ है। अब मैं अपने हंसने का कारण बताता हूँ। महाराष्ट्र में पृथ्व्युदक नामक महान नगर है। वहां केशव नामक एक ब्राह्मण रहता था, जो कपटी मनुष्यों में अग्रगण्य था। उसकी स्त्री का नाम विलोभना था। वह स्वच्छंद विहार करने वाली थी। इससे क्रोध में आकर जन्म भर के वैर को याद करके ब्राह्मण ने अपनी स्त्री का वध कर डाला और उसी पाप से उसको खरगोश की योनि में जन्म मिला। ब्राह्मणी भी अपने पाप के कारण कुतिया हुई। श्री महादेव जी कहते हैं, यह सारी कथा सुनकर श्रद्धालु राजा ने गीता के 14वें अध्याय का पाठ आरंभ कर दिया। इससे उन्हें परम गति की प्राप्ति हुई। 14वां अध्याय, गुणत्रय विभाग योग। अब इसकी थोड़ी सी प्रस्तावना है। 13वें अध्याय में क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के लक्षण बताकर उन दोनों के ज्ञान को ही ज्ञान कहा और क्षेत्र का स्वरूप, स्वभाव, विकार तथा उसके तत्वों की उत्पत्ति का क्रम आदि बताया। 19वें श्लोक से प्रकृति पुरुष के प्रकरण का आरंभ करके तीनों गुणों को प्रकृति से होने वाले कहे तथा 21वें श्लोक में यह बात भी बताई कि पुरुष का फिर से अच्छी या अधम योनियों में जन्म पाने का कारण गुणों का संग ही है। अब उस सत्व, रज और तम, इन तीनों गुणों के भिन्न भिन्न स्वरूप कौन से हैं? जीवात्मा को शरीर में किस तरह बांधते हैं? कौन से गुण के संग से किस योनि में जन्म होता है? गुणों से छूटने का उपाय कौन सा है? गुणों से छूटे हुए पुरुष का लक्षण तथा आचरण कैसा होता है? इन सब बातों को जानने की स्वाभाविक ही इच्छा होती है। इसलिए उस विषय को स्पष्ट करने के लिए 14वें अध्याय का आरंभ करते हैं। 13वें अध्याय में वर्णन किए गए ज्ञान को ज्यादा स्पष्टता पूर्वक समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण 14वें अध्याय के पहले 2 श्लोक में ज्ञान का महत्व बताकर फिर से उसका वर्णन करते हैं। अथ 14 अध्याय श्री भगवान नुवाच, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम् यज्ञ ज्ञात्वा मुनया सर्वे पराम सिद्धिमितो गता। श्री भगवान बोले,
ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर कहूंगा जिसको जानकर सब मुनिजन इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं। इदम ज्ञान मुपाश्रिते मम साधमागता सर्गे अपि नोपजायन्ते प्रलयेना विथन्ति चा। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते। मम योनिमहद् ब्रह्मं तस्मिन् गर्भं ददाम्यहं संभवा सर्वभूतानां ततो भवति भारत। हे अर्जुन, मेरी महत ब्रह्म रूप मूल प्रगत संपूर्ण भूतों की योनि है अर्थात गर्भाधान का स्थान है और मैं उस योनि में चेतन समुदाय रूप गर्भ को स्थापन करता हूं। उस जड़ चेतन के संयोग में सब भूतों की उत्पत्ति होती है। सर्व योनिषु कौन्ते मूर्तया संभवन्ति या तासाम ब्रह्म महद्योनिरहं बीज प्रदः पिता। हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में जितनी मूर्तियां अर्थात शरीरधारी प्राणी उत्पन्न होते हैं, जगत तो उन सबकी गर्भ धारण करने वाली माता है और मैं बीज को स्थापन करने वाला पिता हूं। सत्वम रजस्तम इति गुणा प्रकृति संभवा निबदनन्ति महाबाहो देहे देहिन्मव्ययम्। हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाश कमनामयम् सुख संगेन बध्नाति ज्ञान संगेन चानग। हे निष्पाप, उन तीनों गुणों में सत्वगुण तो निर्मल होने के कारण प्रकाश करने वाला और विकार रहित है। वह सुख के संबंध और ज्ञान के संबंध से अर्थात अभिमान से बांधता है। रजो रागात्मकम विद्धि तृष्णा संग समुद्भवम तन्नि बध्नाति कौन्ते कर्म संगेन देहिनम्। तमस्त्व ज्ञानजम विद्धि मोहनम सर्वदेहिनां प्रमादालस्य निद्राभिस्तन्नि बध्नाति भारत। हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जान। वह इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। सत्वं सुखे संजयति रजा कर्मणि भारत ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में तथा तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। रजस्तमश्चाभिभूय सत्वं भवति भारत रजा सत्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा। हे अर्जुन, रजोगुण और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, वैसे ही सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण होता है अर्थात बढ़ता है। सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाश उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्याद्विविद्धं सत्वमित्युत। जिस समय इस देह में तथा अंतःकरण और इंद्रियों में चेतनता और विवेक शक्ति उत्पन्न होती है उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। लोभा प्रवृत्तिरारंभा कर्मणां वशमा स्पृहा रजस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे भरत शर्व। हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, अशांति और विषय भोगों की लालसा ये सब उत्पन्न होते हैं। अप्रकाशो अप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च तमस्ये तानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। हे अर्जुन, तमोगुण के बढ़ने पर अंतःकरण व इंद्रियों में अप्रकाश, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहिनी वृत्तियां ये सभी उत्पन्न होती हैं। यदा सत्वे प्रवृद्धेतु प्रलयं याति देहव्रत तदोत्तम विदाम लोकानुमलान प्रतिपद्यते। जब यह मनुष्य सत्वगुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। रजसी प्रलयं गत्वा कर्म संगिसो जायते तथा प्रलीनस्तमसि मूढ़योनिषु जायते। रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य कीट, पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। कर्मणा सुकृतस्याहु सात्विकम निर्मलम फलम रजसस्तु फलम दुःखम अज्ञानम तमसा फलम। श्रेष्ठ कर्म का तो सात्विक अर्थात सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि निर्मल फल कहा गया है। राजस कर्म का फल दुख तथा तामस कर्म का फल अज्ञान कहा गया है। सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोह तमसो भवतो अज्ञानमेव च। सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। सत्वगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्य में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष
अधोगति को अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। नान्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परम वेत्ति मद्भावम स्वाधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझे परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गुणानेतान्तीते त्रिंदेहि ते समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख विमुक्तो अमृतमश्नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीनों गुणों को उल्लंघन करके जन्म, मृत्यु, जरावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। अर्जुन उवाच कैलिंगे स्त्रीन् गुणान् नेतान्तीतो भवति प्रभो किमाचारा कथं चैतां स्त्रीन् गुणान् निवर्तते। अर्जुन बोले, इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार के आचरणों वाला होता है, तथा हे प्रभु मनुष्य किस उपाय से इन तीनों गुणों से अतीत होता है। श्री भगवान नुवाच प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहमेव च पांडव न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति उदासीनो पदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणा वर्तन्त इत्येव यो अवतिष्ठति नेंगते समदुख सुखा स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रियो धीरस्तुल्य निंदात्म संस्तुति मानापमानियोस्तुल्यो मित्रारि पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीत सा उच्यते। श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जो पुरुष सत्वगुण के कार्य रूप प्रकाश को और रजोगुण के कार्य रूप प्रवृत्ति को तथा तमोगुण के कार्य रूप मोह को भी ना तो प्रवृत्त होने पर उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, जो साक्षी के सदृश स्थित हुआ गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है और उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है, जो मान और अपमान में सम है और मित्र और वैरी के पक्ष में भी सम है तथा संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जाता है। ध्यान पूर्वक सुनिए। मां चायो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सा गुणान समतीत्य तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम मृतस्या व्यस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य कांतिकस्य च। क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड रस एक रस आनंद का आश्रय मैं हूँ। ओम तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायाम योगशास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे गुणत्रय विभाग योगो नाम चतुर्दशो अध्याय। आगे बढ़ते हैं श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भगवद गीता महात्म्य। धरोवाच भगवन् परमेशान् भक्तिरव्यभिचारिणी प्रारब्धं भुज्यमानस्य कथं भवति हे प्रभो। श्री विष्णुरुवाच प्रारब्धं भुज्यमानो हि गीताभ्यासरता सदा सा मुक्ता सा सुखी लोके कर्मणा नोपलिप्यते। महापापादि पापानि गीता ध्यानं करोति चेत क्वचित स्पर्शं न कुर्वन्ति नलिनी दलम्बुवत्। जिस प्रकार कमल के पत्ते को जल स्पर्श नहीं करता, उसी प्रकार जो मनुष्य श्री गीता का ध्यान करता है उसे महापापादि पाप कभी स्पर्श नहीं करते। गीताया पुस्तकम यत्र यत्र पाठा प्रवर्तते तत्र सर्वाणि तीर्थानि प्रयागादीनि तत्र वै। जहाँ श्री गीता की पुस्तक होती है और जहाँ श्री गीता का पाठ होता है वहाँ प्रयाग आदि सर्व तीर्थ निवास करते हैं। सर्वे देवाश ऋषियो योगिना पन्नगाशे गोपाल बाल कृष्णो अपि नारद ध्रुव पार्षदे सहायो जायते शीघ्रम यत्र गीता प्रवर्तते। जहाँ श्री गीता प्रवर्तमान है वहाँ सभी देवों ऋषियों योगियों नागों और गोपाल बाल श्री कृष्ण भी नारद ध्रुव आदि सभी पार्षदों सहित जल्द ही सहायक होते हैं। यत्र गीता विचारस्य पठनम पाठनम श्रुतम तत्राहम निश्चितम पृथ्वी निवसामि सदैव ही। जहाँ श्री गीता का विचार पठन पाठन तथा श्रवण होता है वहाँ हे पृथ्वी मैं अवश्य निवास करता हूँ।
गीताश्रय अहम तिष्ठामि गीता में चोत्तमम गृहम गीता ज्ञानमुपाश्रित्य त्रिलोकान पालयाम्यहम्। मैं श्री गीता के आश्रय में रहता हूँ। श्री गीता मेरा उत्तम घर है और श्री गीता के ज्ञान का आश्रय करके मैं तीनों लोकों का पालन करता हूँ। गीता में परमा विद्या ब्रह्म रूपा न संशया अर्धमात्रा क्षरा नित्या स्वनिर्वाच्य पदात्मिका। श्री गीता अति अवर्णीय पदों वाली अविनाशी अर्धमात्रा तथा अक्षर स्वरूप नित्य ब्रह्म रूपिणी और परम श्रेष्ठ मेरी विद्या है, इसमें संदेह नहीं है। चिदानंदेन कृष्णेन प्रोक्ता सुमुक्तो अर्जुनम वेत्रयी परानंदा तत्वार्थ ज्ञान संयुता। यो अष्टादश जपो नित्यम नरो निश्चल मानसा ज्ञान सिद्धिम सलभते ततो याति परम पदम। पाठ स्मर्था संपूर्णे ततो अर्धम पाठमाचरे तदा गोदानजम पुण्यम लभते नात्र संशया। प्रभागम पठमानस्तु गंगा स्नान फलम लभेत षट्सम जपमानस्तु सोमयाग फलम लभेत। एकाध्यायम तु यो नित्यं पठते भक्ति संयुता रुद्रलोकमवाप्नोति गणो भूत्वा वसेत् चिरम्। अध्याये श्लोक पादम वा नित्यं या पठते नरा सयाति नरतां यावन्मन्वन्तरं वसुन्धरे। गीताया श्लोक दशकम सप्त पंच चतुष्टयम दौत्रीनेकम तदर्धम वा श्लोकानां या पठे नरा चंद्रलोकमवाप्नोति वर्षाणामयुतं ध्रुवं गीता पाठ समायुक्तो मृतो मानुषतां व्रजेत्। गीताभ्यासं पुनः कृत्वा लभते मुक्तिमुत्तमां गीतेत्युच्चार संयुक्तो म्रियमाणो गतिं लभेत्। गीतार्थश्रवणाशक्तो महापापयुतो अपि वा वैकुंठं संवाप्नोति विष्णुना सह मोदते। गीता का अर्थ सुनने में तत्पर बना हुआ मनुष्य महापापी हो तो भी वह वैकुंठ को प्राप्त होता है और विष्णु के साथ आनंद करता है, इसलिए ध्यान पूर्वक सुनिए। गीतार्थम ध्यायते नित्यं कृत्वा कर्माणि भूरिशा जीवन मुक्ता सविज्ञो देहांते परमं पदम। अनेक कर्म करके नित्य श्री गीता के अर्थ का जो विचार करता है उसे जीवन मुक्त जानो, मृत्यु के बाद वह परम पद को पाता है। गीतामाश्रित्य बहवो भूभुजो जनकादया निर्धूत कल्मषा लोके गीता याता परम पदम। गीताया पठनं कृत्वा महात्म्यं नैव या पठेत् वृथा पाठो भवेत् तस्य श्रम एव हुदाहर्ता। श्री गीता का पाठ करके जो महात्म्य का पाठ नहीं करता है उसका पाठ निष्फल होता है और ऐसे पाठ को श्रम रूप कहा है। एतन्महात्म्य संयुक्तं गीताभ्यासं करोति या सा तत्फलमवाप्नोति दुर्लभां गतिमाप्नुयात्। इस महात्म सहित श्री गीता का जो अभ्यास करता है वह उसका फल पाता है और दुर्लभ गति को प्राप्त होता है। सूत उवाच महात्म्यमेतद् गीताया मया प्रोक्तं सनातनं गीतान्ते च पठेदस्तु यदुक्तं तत्फलं लभेत्। इस श्री वाराह पुराणे श्रीमद् गीता महात्म्यम संपूर्णम। इस श्री वाराह पुराण में श्रीमद् गीता महात्म्य संपूर्ण। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका बहुत ही ज्यादा शुभ हो। नमस्कार।